आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 23 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में अटूट साहस और वीरता के साथ तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास का ये क्षण देश को याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आकांक्षा के माध्यम से नहीं, बल्कि शक्ति, कड़ी मेहनत, न्याय और सामूहिक संकल्प के माध्यम से प्राप्त होती है। विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण को लेकर आज भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस मिशन की आवश्यकता, उसके उद्देश्यों और विपक्ष के रुख पर अपनी बात रखी। पेश है एक रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आज केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पुरानी मनरेगा योजना में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से संसद ने विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण को पारित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जब विपक्षी दलों की सरकारें सत्ता में थीं, तब भी रोजगार से जुड़ी योजनाओं के नाम कई बार बदले गए थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस मिशन को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ जोड़कर इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ते का स्पष्ट प्रावधान किया गया है और इसके लिए आवश्यक वित्तीय उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। श्री चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस कानून के विरोध में विधानसभा में चर्चा के लिए लाया जा रहा प्रस्ताव संघीय ढांचे के विरुद्ध है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में इस बिल पर पर्याप्त चर्चा हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार चर्चा से अनुपस्थित रहे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक साल में, एक रात में ध्वस्त कर दी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं विपिन मिश्रा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम सभाकक्ष में आज सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य अटल जी के सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के विचारों को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन मॉडल को आज भी प्रासंगिक बताते हुए इसे अपनाने पर जोर दिया। भारत की विकास यात्रा में वर्ष 2025 एक निर्णायक कालखंड है। इस साल जन कल्याणकारी नीतियों ने प्रगति को जन्म दिया, मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। इस साल सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईआईटी गुवाहाटी में 22 करोड़ से अधिक की लागत से नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर को मंजूरी दी गई, जिससे शोध, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड, घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गुना जिले के म्याना थाना अंतर्गत उमरी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। खंडवा नगर पालिक निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिंडौरी कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।